कि जब हम आंख बंद करें तो अगर मेरे इष्ट श्री कृष्ण हैं तो श्री कृष्ण का वो सुंदर मुखड़ा मेरी बंद आंखों के सामने सजीव हो जाता है। कि तुम्हारा मन इतना शांत है, चूंकि वह मन शांत है इसलिए जिसको भी तुम अपनी स्मृति में लेके आओ वह स्मृति में आया हुआ विषय, वो इष्ट, वो गुरु का चेहरा हो, वो किसी अवतार पुरुष का चेहरा हो, वो किसी योगी का चेहरा हो, वो तुम बंद आंखों में अपनी कल्पना से उसको रचित कर सको। इसे कहते हैं धारणा, टू होल्ड। धारणा मीन्स टू होल्ड। धार्यति इति धारणा, जब धारण कर सके, टू होल्ड दैट इमेज इन योर माइंड। कि तुम बैठते तो तुम पूछते कि जब आंख बंद करते हो तो क्या इष्ट का चेहरा साफ दिखता है कि अभी धुंधला है, आता जाता है कि टिक जाता है, चेहरा बना रहता है कि बनता ही नहीं है और सिर्फ धुआं रह जाता है और सिर्फ कालक रह जाती है और उस कालिमा में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। किन्हीं एक संप्रदायों में इस विषय पर बहुत जोर दिया गया और ये योग का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं अंतर त्राटक करना। एक त्राटक होती है जो आप बाहर करते हैं, मोमबत्ती की लौ पे करते हैं, बाकी कमरा अंधेरा किया, सामने अपने मोमबत्ती जलाई और आई लेवल पर उसकी फ्लेम को रखते हुए, उस फ्लेम को देखते हुए, आप अपने श्वासों को गहरा करते हुए उस ज्योति पर अपनी त्राटक को बनाते हैं। इसे कहते हैं बाह्य त्राटक, एक्सटर्नल त्राटक। दूसरा होता है कि आपने आंख बंद करी और बंद आंख में एक जलती हुई दीप शिखा को विजुअलाइज आपने अपने माथे पर किया और अब इस ज्योति पर जो तुमने अपने भ्रू मध्य पे, तो मिड आई ब्रो, यहां पर आपने उसको सृजन किया और फिर उसके ऊपर आपने त्राटक करनी शुरू करी। कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ डूइंग दैट? अब बाहर त्राटक ही कभी ना की हो तो वो अंतर त्राटक का क्या अनुभव है वो कैसे जानेगा? मुश्किल हो जाएगी। एक समय में मैं तब स्कूल में जाती थी जब एक महात्मा से हमने त्राटक की विधि को पहली बार सुना तो लगा इसे तो करना है। तो मोमबत्ती अपने कमरे में रखी, गर्मी के दिन थे जैसे आजकल गर्मी है, और मेरा रूम में टेबल फैन था, एसी कूलर तो कुछ था नहीं। अब मोमबत्ती को जलाएंगे तो पंखा तो बंद करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस। तो दरवाजा बंद किया, पंखा बंद किया, मेज पर मोमबत्ती को रखा, जगाया रात्रि के समय में, और उस पर बैठ के त्राटक करनी शुरू करी। अब त्राटक करेंगे तो त्राटक मतलब आंख की पुतली को ठहरा देना। The whole objective is to stabilize the eye pupil, उसको टिका देना। हमारी आंख की पुतली का और मन का बड़ा गहरा संबंध है। जब भी तुम्हारा मन कुछ सोचेगा तुम्हारी आंख की पुतली हिलती है, and that movement can be micro movement which maybe a normal person might miss it, but anybody who has a yogic eye to see, they can find out that you are thinking something. And this is one of my favorite game. मेरे सामने कोई बैठा होता है तो मैं उसको पूछती हूँ क्या सोच रहे हो? 4 बार 5 बार बोलेंगे नहीं कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे। फिर वो कहेंगे हाँ ना वो सोच रहे थे। फिर वो पूछते हैं आपको कैसे मालूम कि हम कुछ सोच रहे थे? हद हो गई ना, सोच तुम रहे हो और अपनी सोच से तुम ही बेखबर हो।
बेहोशी की भी हद हो गई। कितनी बेहोशी, तुम्हारा मन कहां चला जाता है इसकी खबर तुम्ही को नहीं है, और मैं कह रही हूं तुम कुछ सोच रहे हो, और फिर अहंकार बीच में आ जाता है, नहीं नहीं हम तो नहीं कुछ सोच रहे। और फिर जब जिद की हमने कि नहीं स्वीकार करो, फिर बोलते हाँ वो ये आ रहा था ख्याल मन में, वो आ रहा था ख्याल मन में। त्राटक वह व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसके मन में विचारों की भीड़ चल रही हो। बहुत लोग समझते हैं कि ज्योति जगाई, सामने बैठ गई, आंख से देखा हो गई त्राटक। जी नहीं, दिस इज जस्ट द एक्सटर्नल सिचुएशन। द डेप्थ इज दिस, दैट योर आई बॉल शुड स्टेबलाइज। अब वो आंख की पुतली को रोकने के लिए अपनी श्वास को गहरा करने की जरूरत है, और श्वास को गहरा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी ना हो। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी तब हो सकती है जब आपका द लोअर एक्सट्रीमिटीज, the lower limbs, your legs, are not stationary. मैं रिवर्स में बोल रही हूं। प्रोग्रेसिव में बोलूं तो होगा पहले आसन का स्थिर होना, रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, फिर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो। लोगों की चेस्टल ब्रीदिंग होती। चेस्टल मतलब फेफड़ों के सिर्फ कुछ हिस्से का इस्तेमाल होता है, सांस पूरी गहरी नहीं जाती अंदर, सांस छोटी जाती है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग मतलब नाभि का क्षेत्र जिसके अंदर ये मसल एक बहुत बड़ी है, फैन शेप्ड डोम की तरह खुलती और बंद होती है। डायफ्राम मसल, मांसपेशी, इसकी मूवमेंट की वजह से लो प्रेशर बनता है और बाहर की हवा अंदर जाती है। और जब हवा अंदर जाती है तो फेफड़े फैलते हैं एक गुब्बारे की तरह। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हवा सही तरह से अंदर गई है तो आपके अपर एब्डोमेन एरिया में फुलावट आएगी, आपके छाती में भी फुलावट आएगी, और ये जो दो हड्डियां, क्लेविकल बोन इसको कहते, ये क्लेविकल नाम की ये जो दोनों हड्डियां हैं, फेफड़ों के फैलने से ऊपर की ओर उठनी चाहिए। इफ दिस इज हैपनिंग देन यू आर ब्रीदिंग करेक्टली, अदरवाइज यू आर नॉट ब्रीदिंग करेक्टली। श्वसन ऐसा होना चाहिए। तो गहरी श्वास लेते हुए अब दीप शिखा में देखना, उस ज्योति में देखना। ज्योति के मध्य में देखिए, ज्योति के किनारे में देखिए, कि ज्योति के सिरे पे देखिए, दैट्स योर चॉइस। तो किसी एक पॉइंट पर आपने अपनी दृष्टि को टिका दिया। आसन आपका स्टेबल है, स्टेशनरी है, नॉट मूविंग। ब्रीदिंग इज डीप एंड आई गेज इज फिक्स्ड ऑन द फ्लेम। और फिर पलक नहीं झपके, फिक्स्ड आई गेज एंड नॉट ब्लिंकिंग। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डूइंग त्राटक। अब जब लंबा श्वास अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन का बड़ा प्रवाह अंदर आता है, और ऑक्सीजन से नरिश हुआ रक्त जब मस्तिष्क पे जाता है तो मस्तिष्क को शांत करता है, मांसपेशियों को शांत करता है, आपके हृदय की गति को नियमित करता है, आपकी बढ़ी हुई जो रक्त की सर्कुलेशन है उसको नॉर्मलाइज करता है। अगर कम है, हाइपरटेंशन है तो उसे ठीक करेगा, हाइपरटेंशन है तो उसको भी ठीक नॉर्मलाइज कर देगा। और आप त्राटक कर रहे हैं और पलक नहीं झपकेंगे,
कुछ देर में आंख जो है ना उसमें पानी आ जाएगा, आंख पथरा जाएगी, और जब सहन ना हो तब आंख बंद कर ले, फिर खोल ले, फिर वैसे ही करे, फिर बंद कर ले। धीरे धीरे हमारी आंख की जो मांसपेशियां हैं उसमें ताकत आती है, मजबूती आती है, तो फिर धीरे धीरे आपकी त्राटक का जो काल है वो लंबा होने लग जाएगा। जैसे जैसे ये त्राटक का काल लंबा होता जाएगा उसके फल स्वरूप मन में स्थिरता, टिकाव, एकाग्रता ये बढ़ने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। समय के साथ धीरे धीरे मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि फिर बाहर मोमबत्ती की जरूरत नहीं रह जाती, फिर सिर्फ नेत्र बंद किए और अपनी धारणा शक्ति से मोमबत्ती की उस लौ को आप अपने भीतर उत्पन्न कर लेते हैं। और जब ऐसा आप कर पाए तो इसी को आंतर त्राटक बोलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप त्राटक का अभ्यास करें और ठीक से करें और आपका मन यहां वहां कहीं जा भी सके। परंतु साधना करने के लिए दो चीजें चाहिए, रेगुलरिटी एंड सिंसेरिटी। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, बेईमान हैं, कोई लाभ नहीं होगा, भले रोज बैठ जाना। आपकी ईमानदारी हो और आप रेगुलरिटी से बैठे, तब because of your regularity and your sincerity, the results are mind-boggling. सोच के देखिए कि जिसको तुम याद करो वो तुम्हारे लिए प्रकट हो जाए। जब मीरा कहती मेरे लिए कृष्ण प्रकट हो गए, तो ऐसा नहीं कृष्ण कहीं से आके उसके सामने प्रकट हो गए, कृष्ण उसके मन की धारणा में प्रकट हो गए। और कितने सजीव और कितने रसीले और कितने रंगीले कि मीरा अपनी इस धारणा वाले कृष्ण को देख देख के दीवानी हो रही थी। सोच सकते हो, खुली आंख से सारी दुनिया देखो तो कुछ दीवानगी नहीं हो रही, और मीरा अपने अंदर बैठे कृष्ण को देख देख के दीवानी हो रही है, तो क्या खूबसूरती होगी उसकी, क्या नजारा होता होगा उसका, क्या अनुभूति रही होगी उसकी कि वो बावली हो गई, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। घर वाले मारे, कोसें, निंदा करें और उसको कुछ परवाह ही नहीं। छोटी बात तो ना होगी ना। अब जिसने सिर्फ कभी कृष्ण की फोटो भर ही देखी है या कृष्ण की मूर्ति भर ही देखी है और मन लगा है जिसका दुनिया में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोले कृष्ण के मंदिर मत जाओ, ठीक है नहीं जाऊंगा मैं। एक मीरा है, एक बार उसके पति ने कहा कि तुम नहीं जाओगे, कृष्ण मंदिर में नहीं जाओगे, घर में बैठो। मीरा ने भोजन खाना छोड़ दिया। उधा उनकी ननद कहती है कितने दिन नहीं खाएगी, देखो तीसरे ही दिन खा लेगी, चिंता मत करो, 2 दिन भी नहीं काटेगी। और मीरा ने 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 84 दिन तक भोजन नहीं किया था। 84 days। मानना पड़ा, पति को मानना पड़ा कि तुम जाओ, कुछ तो बात होगी,
कुछ तो बात होगी। वो बाहर मूर्ति एक बार कुएं में फेंक दी गई थी, मंदिर की जो मूर्ति थी कुएं में फेंक दी गई। मंदिर का दरवाजा खोला, आगे मूर्ति ही नहीं है। मीरा वहीं बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए और घंटों बैठी रही। साथ में गए हुए दास दासियों से उद्धा ने खबर करवाई कि मूर्ति तो खुद ही फिकवाई थी। बोले क्या कर रही है? बोले वहीं आंख बंद करके बैठी है। बोले आंख बंद करके क्यों बैठी? वहां तो मूर्ति नहीं है, क्यों बैठी है वहां पर? पूछा, रानी क्यों बैठी है? कृष्ण तो है नहीं यहां, मूर्ति तो है नहीं यहां। मीरा हंस के कहती है, कौन कहता है कृष्ण यहां नहीं है? बाहर वाला तो जड़ था, बोलता नहीं था, हिलता भी नहीं था। जिसे मैं अभी देख रही हूं वो मेरे साथ बोल भी रहा है, खेल भी रहा है, नाच भी रहा है। कौन कहता है कृष्ण यहां नहीं है? और यहां मैं देखती हूं लोगों को, वो कहते हैं जी हम, एक महिला आई थी यहां पर पंजाब से, कहने लगी मैं आपको 8 साल बाद मिल रही हूं। मैं 8 साल बाद क्यों? बोली मेरा घर वाला आने नहीं देता था, फिर मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये भी बात सही है, बात उसकी मान रही है, राजी उसको रख रही है। जीवन के 8 वर्ष बिना गुरु के बिता दिए, कोई फर्क ना पड़ा। 2 बच्चे पैदा कर लिए, पति राजी कर लिया, ससुराल खुश कर लिया। कैसे कह सकते हो तुम कि मुझसे प्रेम है? कैसे? तुम कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। तुम्हारे लिए गुरु प्यारा नहीं है, तुम्हारे लिए घर वाले प्यारे होते हैं। मैं तो विद्रोह सिखाती हूं भाई। आई एम नॉट फॉर अ कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। इसलिए भागना हो बोरिया बिस्तरा बांध के तो भाग लेना आज के आज। हम तो यही सिखाते हैं।